इंडिया इज बिकमिंग द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए डायबिटीज सिर्फ शुगर बढ़ना नहीं होता, ये एक सिस्टमिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। आज के इस 5 मिनट रैपिड रिवीजन में हम कवर करेंगे डेफिनेशन, टाइप्स, सिंगल फीचर्स, डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। सो डायबिटीज मेलाइटस एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें पर्सिस्टेंट हाइपरग्लाइसेमिया रहता है। रीजन क्या हो सकता है? फर्स्ट इज इंसुलिन सिक्रेशन में डिफेक्ट, नेक्स्ट इंसुलिन एक्शन में डिफेक्ट, या फिर दोनों। और इसी हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को हमारा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म एज वेल एज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट कमिंग टू इट्स क्लासिफिकेशन, ये मेनली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें कि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होता है, जिसके वजह से एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है, और ये यूजुअली चिल्ड्रंस या फिर यंग एडल्ट्स में देखने को मिलता है, और इन पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी चाहिए होती है। नेक्स्ट कमिंग टू टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ये 90 to 95% केसेस में होता है। हम पैथोफिजियोलॉजी का बात करें तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसके वजह से रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर का बात करें तो ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री या फिर एज ग्रेटर देन 40 ईयर आर द मेन रिस्क फैक्टर ऑफ दिस डिजीज। इंडिया में ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डायबिटीज इज गेस्टेशनल डायबिटीज। ये डायबिटीज प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग डिटेक्ट होता है। रीजन इज प्लासेंटल हार्मोन्स व्हिच लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। इससे रिस्क ये होता है कि बेबी में मैक्रोसोमिया हो सकता है या फिर मदर में फ्यूचर में डायबिटीज भी हो सकता है। हम कुछ अदर टाइप्स के डायबिटीज के बारे में बात करें तो मोडी भी एक है, जिसका मतलब है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग, और कुछ ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज भी होता है। नाउ कमिंग ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स, डायबिटीज का 3 क्लासिकल ट्रायड होता है, जिसको हम 3P के नाम से भी जानते हैं। पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेसिया। बार बार यूरिन लगना, ज़्यादा थर्स्ट लगना, और उसके साथ साथ ज़्यादा भूख लगना। अदर सिम्टम्स में वेट लॉस, फटीग, ब्लड विजन, रिकरेंट इन्फेक्शन या फिर डिलेड वुंड हीलिंग, ये सब दिखाई देता है। नाउ कमिंग ऑन टू द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, अगर इनमें से कोई एक क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो हम डायबिटीज को डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट इज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। अगर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज ग्रेटर देन 126 mg/dl है तो हम डायबिटीज डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रैंडम ब्लड ग्लूकोज, अगर ग्रेटर देन 200 mg/dl है और सिम्टम्स भी प्रेजेंट है तो भी हम डायबिटीज डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज OGTT, अगर 200 mg/dl से ज़्यादा है तो भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इज HbA1c, इसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी माना जाता है, जो कि अगर ग्रेटर देन 6.5 है तो हम डायबिटीज को डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज के 2 टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एक है माइक्रोवास्कुलर और दूसरा है मैक्रोवास्कुलर। कमिंग टू माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, यू कैन रिमेंबर डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। दीज आर द माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। Now coming to macrovascular complications, coronary artery disease, stroke, peripheral artery disease, these are the examples. Actually डायबिटिक्स में हार्ट अटैक का रिस्क 2 से 4 गुना ज़्यादा होता है। इसका मैनेजमेंट का बात करें तो इसे हम 4 पिलर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन which includes diet control, exercise and weight reduction. Now second thing is oral anti-diabetic drugs, जिसमें कि मेटफॉर्मिन दिया जाता है जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग है डायबिटीज मेलाइटस के लिए। Talking about other drugs, we can give sulfonylurea, DPP4 inhibitors, SGLT2 inhibitors. Now coming to insulin therapy. इंसुलिन हम तब देते हैं जब टाइप 1 डायबिटीज हो या फिर सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हो या फिर कोई एक्यूट इलनेस में। नेक्स्ट स्टेज इज मॉनिटरिंग, हमें हमेशा HbA1c, PPBS और फास्टिंग ग्लूकोज का मॉनिटर करते रहना चाहिए। सो एग्जाम के लिए तुम ये 3 पॉइंट्स याद कर सकते हो। सो फर्स्ट, डायबिटीज मीन्स chronic hyperglycemia due to insulin defect. Now coming to the most common type, type 2 diabetes is the most common type of diabetes. Next coming to the complications, you can remember retinopathy, nephropathy and neuropathy. So this was a overall video about diabetes. Share this video with your friends and for more such video follow MBBS. Thank you for watching.